हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। 14 साल का चीरू अपने माता पिता रमेश और वंदना के साथ रहता है। उसके माता पिता मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट पालते हैं। रमेश एक मजदूर होकर भी कड़ी मेहनत से पैसे कमाकर अपने बेटे को गांव की सबसे बड़ी स्कूल में भेजता है। चीरू पढ़ाई में बहुत माहिर होता है और साथ ही गणेश जी का सच्चा भक्त भी होता है। गणपति बप्पा मोरया। आज मेरी परीक्षा है गणेश जी, बस आप मेरे साथ रहिए और सब कुछ संभाल लीजिए। धन्यवाद। चीरू, ये लो तुम्हारा पेपर। अच्छा बच्चों, सभी के पास 3 घंटे हैं। इन 3 घंटों में अपना पेपर खत्म करना है, ठीक है? ओके टीचर। चीरू बहुत अच्छे से अपनी परीक्षा लिखता है और इस बार भी वही क्लास में पहला नंबर लाता है, जिससे उस क्लास में आने वाले सबसे अमीर लड़के शैंकी को जलन होती है। चीरू से खूब वो जलने लगता है। ये चीरू का बच्चा फिर से अव्वल नंबर से पास हो गया और यहाँ हम हैं जो पासिंग मार्क्स के लिए तड़प रहे हैं। शैंकी भाई, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस स्कूल में आपका राज कम और इस चिरकुट चीरू का राज ज्यादा हो जाएगा। हाँ शैंकी भाई, चीरू एक बहुत ही होशियार लड़का है। वो अच्छों को पीछे छोड़ देगा, फिर आप तो उसके सामने चींटी समान हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। शैंकी से आगे जाने वाला इस दुनिया में कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ। मैं इस चीरू को फाइनल एग्जाम में फेल करके ही रहूंगा, देखना तुम लोग। क्या? लेकिन कैसे? शैंकी जब सारी हदें भूल जाता है तब तबाही होकर ही रहती है। चीरू, अब तेरे बुरे दिन आने वाले हैं। दिन गुजरते जाते हैं और गुजरते वक्त के साथ चीरू अपनी पढ़ाई में अच्छे काम के कारण स्कूल में सभी का चहेता बन जाता है। हर कोई उसकी खूब प्रशंसा करता रहता है, जिससे शैंकी की जलन और बढ़ती जाती है। चीरू घर जाकर लालटेन के उजाले में पढ़ाई करता है। जब फाइनल एग्जाम आते हैं तब चीरू बेटा, ये ले, ये दूध पी ले ताकि कमजोरी नहीं होगी। रात भर जाकर पढ़ रहा है मेरा बेटा, मेरा शाबाश बेटा। धन्यवाद माँ। चीरू बेटा, सच में हमें तुम पर बहुत 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 गर्व महसूस होता है। इतने गरीब होने के कारण हम तो कभी पढ़ लिख नहीं पाए, लेकिन तुम हमारा नाम हमेशा रोशन करते ही रहते हो। चीरू बेटा, जल्दी से सो जाना, वरना कल परीक्षा लिखते समय नींद आएगी ना। नहीं माँ, मेरे गणेश जी है ना, वो मेरा साथ जरूर देंगे। वो हमेशा मेरी परछाई बनकर ही मेरा साथ रहते हैं। पागल लड़का, चल पढ़ाई कर। चीरू अगले दिन एग्जाम के लिए स्कूल जाता है और उससे पहले वो कैंटीन में जाकर वहाँ का फ्रूट चाट खाता है, क्योंकि स्कूल में वो मुफ्त में मिलता है। लेकिन उस फ्रूट चाट में शैंकी ने नींद की दवा मिलाई होती है। अब देखना, जब ये चीरू इस फ्रूट चाट को खाएगा तब इसमें मिलाई गई नींद की दवा से इसे एग्जाम लिखते वक्त एकदम गहरी नींद आएगी। वाह शैंकी भाई वाह, मान गए तुमको। तुम्हारा दिमाग सच में शैतानी दिमाग है। ओ तेरी, चीरू ने तो वो फ्रूट चाट खा भी लिया। आज जब ये एग्जाम लिखते वक्त सोएगा तब का दृश्य देखने लायक होगा। हो, दृश्य तो तब देखने लायक होगा जब ये इस फाइनल एग्जाम में फेल होकर दोबारा पूरा साल दोहराएगा। शैंकी से आगे जाने की कोशिश करोगे तो बुरे फंसोगे। चीरू वो फ्रूट चाट खाकर एग्जाम लिखने जाता है, लेकिन 3 घंटे बीत जाते हैं और चीरू को बिल्कुल भी नींद नहीं आती और वो पूरा एग्जाम एकदम अच्छे से लिख देता है। ये सब देख शैंकी और उसके दोस्त हैरान और दंग रह जाते हैं। शैंकी भाई, तुम्हारे प्लान पर तो पानी फिर गया। चीरू तो 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया। हाँ, उल्टा उसने तो फटाफट पूरा पेपर लिख भी दिया। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने अपने हाथों से उस फ्रूट चाट में नींद की दवा मिलाई थी। नहीं, वो चीरू फिर से पहले नंबर से पास नहीं हो सकता यार। शिट। चीरू फिर से पहला नंबर लाता है और ये देख शैंकी फिर से जल जल कर राख हो जाता है। वहीं चीरू की माँ मोदक बनाकर उसे देती है, जिन्हें वो गणेश मंदिर में जाकर भगवान गणेश के पास रख देता है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है। गणेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कारण ही मैं हर बार पहले नंबर से पास हो जाता हूँ।
धन्यवाद मुझे हमेशा हिम्मत और सद्बुद्धि देने के लिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए। जय हो आपकी। अब शैंकी को किसी भी तरह चीरू को स्कूल से निकालना था। चाहे कुछ भी हो जाए, चीरू को किसी भी हाल में इस स्कूल से निकालना ही पड़ेगा। अगर वो यहाँ रहा तो मेरे लिए मुसीबत बनते ही जाएगा। लेकिन तुम ऐसा क्या करोगे जिससे वो स्कूल से निकल जाएगा? हाँ शैंकी भाई, क्या करोगे? इस बार मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे वो चीरू हमेशा हमेशा के लिए स्कूल से चला जाएगा, और वो भी खुद ब खुद। शैंकी अपने दोस्तों को पूरा प्लान समझाता है। प्लान के मुताबिक उन्हें चीरू को किसी तरह रात में स्कूल में बुलाना होता है, और जब चीरू स्कूल में आएगा तब वो उसे भूत बनकर डराएंगे और स्कूल में न आने की धमकी देंगे। वो उसके घर पे फोन करते हैं और आवाज बदलकर उसे स्कूल में किसी काम से बुलाते हैं। जब चीरू स्कूल पहुंचता है तब स्कूल में कोई नहीं होता और हर तरफ केवल अंधेरा ही होता है। अरे ये क्या, यहाँ तो कितना अंधेरा है, स्कूल में तो कोई भी नहीं है, फिर मुझे यहाँ पर किसने बुलाया है और क्यों? तभी शैंकी और उसके दो दोस्त भूतिया आवाज में कहते हैं, तुझे हमने बुलाया है। हम इस स्कूल में रहने वाले भूत हैं। क्या? क्या? हाँ चीरू, तुझे हम आज नहीं छोड़ेंगे। तू इस स्कूल में आज के बाद नहीं आएगा। और अगर तू आया तो हमसे बुरा और कहीं नहीं होगा। हम तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे और अपने साथ ले जाएंगे। नहीं, मुझे जाने दो। शैंकी वहाँ पर भूत बनकर आता है और पीछे से गेट का दरवाजा बंद कर देता है। चीरू बहुत डर चुका था। वो मन ही मन गणेश जी को याद करता है। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। गणपति जी मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए। चीरू की पुकार सुनकर वहाँ पर साक्षात गणेश जी अवतरित हो ही जाते हैं। गणेश जी को वहाँ देखकर शैंकी, उसके दो दोस्त और चीरू एकदम से अचंभित रह जाते हैं। गणेश जी आप? गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। खुश रहो चीरू और ये तीनों। अरे ओ नकली भूत, चलो अपने असली अवतार में आ जाओ। शैंकी और उन दो लड़कों को देख चीरू हैरान हो जाता है। तुम तीनों? हाँ, ये तीनों। इन तीनों के कारण ही तुम्हारे साथ अब तक इतना सब गलत होते आया है। लेकिन शायद ये बुरे क्रूर लोग भूल जाते हैं कि चीरू जैसे सच्चे भक्तों के साथ उनके गणेश जी हमेशा रहते हैं। उस दिन कैंटीन में भी उस फ्रूट चाट को मैंने ही बदला था, और क्लास में भी चीरू को नींद मैंने ही नहीं आने दी। क्या? तुम दोनों ने मेरे भक्त को परेशान किया है। इसकी सजा तो मैं तुम तीनों को अवश्य ही दूंगा, और वो भी अभी इसी वक्त। गणेश जी उन तीनों को वहाँ पर बंदी बना देते हैं और स्कूल में ही बंद कर देते हैं। उस घने अंधेरे में उन तीनों को बहुत डर लगता है। दरवाजा खोलिए गणेश जी, हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दो चीरू, दोबारा से ऐसा नहीं होगा। बचाओ, इस स्कूल में ढेर सारे चूहे हैं, वो हमें रात भर काट काट कर खा जाएंगे। हमें माफ कर दो, हमें यहाँ से बाहर निकालो। धन्यवाद गणेश जी, हमेशा मेरी रक्षा करने के लिए। नहीं चीरू, इसमें धन्यवाद क्यों? तुम तो मेरे सबसे छोटे, प्यारे और सच्चे भक्त हो। हमेशा खुश रहो और भूलना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इतना कहकर गणेश जी वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं, और उस दिन के बाद से शैंकी और उसके दो दोस्त चीरू से डरने लगते हैं और उसके इर्द गिर्द भी नहीं मंडराते हैं। अनामिका की दो बहुएं होती हैं, बड़ी बहू लावण्य और छोटी बहू कुसुम। कुसुम एक मिडिल क्लास फैमिली से आई होती है, वहीं उसकी जेठानी लावण्य एक अमीर फैमिली से आई होती है, जिस कारण लावण्य अनामिका जी की लाडली बहू होती है। लावण्या बहू, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारा फेवरेट मैंगो मिल्क शेक बनाया है, ये लो। थैंक यू मम्मी जी। अच्छा मम्मी जी, मेरा ना सर में पता नहीं कल रात से बहुत दर्द हो रहा है। पूरे 8 घंटों से भी ज़्यादा सोने के बाद भी मेरा सर दर्द गया ही नहीं है।
क्या आप मेरे सर की मालिश कर सकती हैं? हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। ओह मम्मी, यू आर सो स्वीट, थैंक यू सो मच। अनामिका बाम से लावण्या के सर की मालिश करती है। अनामिका को लगता है कि उसकी अमीर बहू उससे हमेशा साथ देगी। लालच में उसे बेचारी छोटी बहू कुसुम नजर ही नहीं आती और वो एक के साथ हाथ तो दूसरी बहू के साथ लात सामान पेश करती। माँ जी, आज मैं बहुत थक गई हूँ, क्या मैं आराम कर सकती हूँ थोड़ी देर के लिए? फिर रात को आपके और पापा जी का व्रत खाना भी बनाना है ना, और कल के भोग प्रसाद की तैयारी करके आज सबके ब्लैंकेट धोकर सुखाने हैं। ना ना, हरगिज नहीं, तू आराम बिल्कुल नहीं करेगी। घर में इतने सारे काम पड़े हैं, उन्हें तू नहीं करेगी तो क्या तेरी अम्मा करेगी? लेकिन माँ जी, मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, तब तक जेठानी जी कर लेंगी ना जो बचा हुआ काम है। क्यों जेठानी जी? हैं? काम? और वो भी मैं? मम्मी जी, ये क्या कह रही है? ओ बहू, अरे कुसुम बहू, तू पगला गई है क्या? अरे ये तेरी जेठानी है, यानी कि दूसरी सास, और तू इसकी सेवा करने की जगह इस पे ही हुक्म चला रही है। तुझे ऐसा करते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई? और नहीं तो क्या। लेकिन माँ जी। अरे लेकिन वैकिन कुछ नहीं, अब एक शब्द नहीं, अपनी नींद को मार गोली और काम निपटा सारे। और खबरदार, जो मेरी लाडली बहू को कुछ काम कहा तो हाँ, बेवकूफ कहेंगी। बेचारी कुसुम बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है और कामों को निपटाने लगती है। एक दिन लावण्या अनामिका को एक सहेली की पार्टी में ले जाती है। तभी अरे वाह लावण्या बहू, यहाँ पर तो सभी कितने सुंदर सुंदर और महंगे महंगे कपड़े और जेवरात पहने हुए आए हैं। सच में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। ओह, अच्छा तो लगेगा ही यहाँ पर आकर। आखिर ये रईसों वाली पार्टी है, कोई गले का फंक्शन नहीं है ना? अरे हाँ हाँ बहू, बात तो तूने सही कही। ओह अच्छा मम्मी जी, ये लीजिए, आप मेरा पर्स और इस गिफ्ट बॉक्स को पकड़िए और यहीं खड़े रहिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है बहू। लावण्या अनामिका के हाथ में पर्स और गिफ्ट बॉक्स पकड़ाकर चली जाती है और अपनी फ्रेंड से बातचीत करने जाती है। अनामिका काफी टाइम तक लावण्या के आने का इंतजार करती है, लेकिन लावण्या पार्टी खत्म होने के टाइम पर अनामिका के पास आती है और वो गिफ्ट बॉक्स अपनी सहेली के हाथों में थमाती है। लावण्या बहू, पिछले 2 घंटों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, लेकिन तुम आई ही नहीं। ओह आई एम सॉरी मम्मी जी, वो एक्चुअली कॉलेज के सारे फ्रेंड्स मिल गए और उनमें मैं घुल मिल गई, तो फिर वक्त का पता ही नहीं चला। अरे चल कोई बात नहीं, तू तो मेरी लाडली बहू है, तेरे लिए कुछ भी। ओह हाउ स्वीट मम्मी जी। एक दिन जब अनामिका को गुलाब जामुन खाने का मन करता है, तभी वो अपनी ये इच्छा लावण्या को बताती है। अरे लावण्या बहू, मुझे ना गुलाब जामुन खाने का बड़ा मन कर रहा है। तू वो अपने फ़ोन से ऑनलाइन गुलाब जामुन मंगवा देना, उस बड़ी वाली मिष्ठान भंडार से। ओह ठीक है मम्मी जी, मैं मंगवाती हूँ। आप तब तक इंतज़ार करो ज़रा, मेरे कमरे की बेडशीट बदल कर उसमें थोड़ा सा ना झाड़ू लगा दीजिए। ओके, वो क्या है ना, कुसुम बाहर गई है इसीलिए, और कुछ नहीं। हाँ हाँ ठीक है बहू, मैं कर दूंगी, तू बस मेरे लिए गुलाब जामुन मंगवा दे। हाँ हाँ, मैं अभी कॉल करके ऑर्डर करवाती हूँ। अनामिका लावण्या के कमरे में जाकर बेडशीट बदलती है और वो उस कमरे में झाड़ू भी लगाती है। तब तक कुसुम आ जाती है और तभी अनामिका फिर से लावण्या के पास आकर उससे पूछती है। अरे लावण्या बहू, तूने दिया ऑर्डर गुलाब जामुन का? नहीं ना मम्मी जी, वो एक्चुअली बड़ी वाली मिष्ठान भंडार की दुकान ही बंद हो गई आज, इसीलिए। अरे ऐसी बात है क्या? जी हाँ, ऐसी बात है। ठीक है बहू, कोई बात नहीं, मैं गुड़ चीनी खा लूंगी। कुसुम उन दोनों की बातें सुन लेती है और मन ही मन कहती है, जेठानी जी ने माँ जी से झूठ क्यों बोला? मैं अभी बाजार से ही तो आ रही हूँ और बड़ी वाली मिष्ठान भंडार की दुकान तो आज खुली हुई है। अगर मैंने कुछ कहा तो जेठानी जी या माँ जी दोनों में से कोई भी मुझे चिल्लाएंगे। उससे अच्छा है मैं शांत ही बैठी रहूँ, वही सही रहेगा। कुसुम देखती है कि अनामिका उदास होकर अपने कमरे में बैठी है। माँ जी को गुलाब जामुन खाना बहुत पसंद है और आज उन्हें वो खाने को मिला नहीं, इसीलिए वो उदास है। कोई बात नहीं, अभी वो सो जाएंगी जब तक मैं उनके लिए अपने हाथों से गुलाब जामुन बना देती हूँ। वैसे भी घर में गुलाब जामुन का आटा तो है ही।
जब अनामिका सो जाती है तभी कुसुम गुलाब जामुन बनाती है और जब अनामिका सोकर उठती है तभी कुसुम उसे गुलाब जामुन देने के लिए जाती है और तभी अरे ओ करम जली, मुझे तेरे हाथ के बने ये गुलाब जामुन नहीं खाने हैं। मुझे वो बड़ी मिष्ठान भंडार की दुकान के गुलाब जामुन ही खाने हैं। ले जा इन्हें और खुद ही खानी बैठ अपने गरीबों वाले गुलाब जामुन। लेकिन माँ जी, ओह मम्मी जी ने कहा ना ले जाओ तो ले जाओ, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? एक बार में कानपुर में हड़ताल चल रही है क्या? कोई इडियट। बेचारी कुसुम इतने प्यार से बनाए हुए गुलाब जामुन फिर से ले जाती है। एक दिन जब लावण्य और अनामिका दोनों लावण्य की एक सहेली के घर जाते हैं तभी वहां उसके घर में सिलेंडर लीक होने का कारण आग लग जाती है और उसके घर वाले अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने लगते हैं। लेकिन अनामिका अंदर ही फंस कर रह जाती है और अनामिका के चारों ओर आग लगी होती है। ओ लावण्य, तेरी सास को बचा, वो आग में जल जाएंगी। तू अकेली कैसे आ रही है? उन्हें भी लेकर आ। नहीं टीना, रहने दे उस बुढ़िया को, जलने दे, मुझे अपनी जान प्यारी है। अनामिका ये सब सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। बचाओ, कोई है? अरे बचाओ, मुझे बचाओ। लावण्या बहू बचाओ मुझे। लावण्या तो अपनी जान बचाकर भाग जाती है। तभी लावण्या की सहेली अनामिका को बचाकर हॉस्पिटल ले जाती है और हॉस्पिटल का बिल आने के बाद लावण्या कहती है, मैं क्यों बिल भरूं? मैं एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली, मैं तो चलिए। लेकिन जेठानी जी रुकिए तो। लावण्या वहां से चली जाती है और अंत में कुसुम ही अपने गहने बेचकर अनामिका के उपचार करती है और अनामिका सही सलामत बच जाती है। ठीक होने के बाद अनामिका को अपनी सारी गलतियां समझ आती हैं और उसे बहुत पछतावा होता है। मुझे माफ कर दे कुसुम बहू, मेरे दोनों बेटों की गैर मौजूदगी में तुमने मेरे इलाज के लिए अपने गहने बेच दिए। और दूसरी तरफ लावण्या बहू, जिसे मैंने अपनी लाडली बहू समझा था, उसने ही मुझे अंत में अकेले छोड़ दिया और इतने अमीर होने के बाद भी मेरे इलाज के लिए पैसे भी नहीं दिए। सच कहूँ तो सही मायने में मेरी लाडली बहू तो तू ही है। आजा बहू मेरे पास। अनामिका कुसुम को अपने पास बुलाकर गले से लगाती है और जब उसके दोनों बेटों को लावण्या की इस हरकत के बारे में पता चलता है तभी उसे घर से बाहर निकाला जाता है और इस तरह अंत में पूरा परिवार सही मायनों में एक हो जाता है और अनामिका कुसुम संग एक माँ की तरह पेश आने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।